नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। देखिए, आपको पता होना चाहिए यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आपके सामने देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस कैसी जॉब है मेरे भाई? यूपी पुलिस का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट क्या है इस बार सर हमारी, या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, यहाँ तक कि जॉब प्रोफाइल में पूरी कंप्लीट यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नोटिफिकेशन अभी देखो, आपने ट्विटर एक्स पर भी देखा होगा मेरे भाई कि यूपी पुलिस जो प्रोन्नति बोर्ड है उसकी वेबसाइट, उसकी जो मेन जो ऑफिशियली वो है, क्या बोलते हैं, ट्विटर एक्स, उस पर भी इस चीज़ का नोटिस आ चुका है कि 28 तरह ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि यूपी पुलिस में जल्दी 25,455 पदों पर भर्ती होगी और इसमें बंदी रक्षक के 2800 पदों के अलावा घुड़सवार भी हैं। और पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसी महीने के लिए विज्ञापन निकालेगा। उन्होंने कहा है कि दिसंबर माह में ही आपका आवेदन निकाला जाएगा। भर्ती बोर्ड ने जानकारी के लिए वेबसाइट इस पर देखने की सलाह दी है। और भर्ती बोर्ड ने अप्रैल में जो 19,220 सिपाहियों की भर्ती की जानकारी दी थी, इसकी प्रक्रिया शुरू हो नहीं हो सकी थी, किसी भी कारण से रुक गई होगी। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले हमने निकाला था पर वो रोक दी गई। पर इन्होंने कहा है कि बीते 2 माह में करीब 3,000 पद रिक्त हुए हैं। ठीक है, बंदी रक्षक जेल वार्डन के करीब 2800 पद रिक्त हुए हैं। तो इसीलिए कुछ यहाँ पर पोस्ट को 22 जो 19,220 था उसको बढ़ाकर 25,455 कर दिया गया। ठीक है, तो शासन से अनुमति मिल गई है। बोर्ड ने एक्स पर बताया है, यानी कि जो यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है उसने ट्विटर एक्स पर बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएससी विशेष सुरक्षा बल, पीएससी महिला आरक्षी, पीएससी सशक्त पुलिस, जेल वार्डन और घुड़सवार पदों के लिए दिसंबर में ही आवेदन होंगे। तो आपके आवेदन मेरे भाई दिसंबर में, यानी कि जो आपका फॉर्म भरना शुरू होगा वो फॉर्म भरना शुरू ही आपका दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग उसके बाद ये मान के चलिए कि 4 महीने आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए मेरे दोस्त। तो 4 महीने बेहतर तैयारी कर लेना। बाकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे, घबराना मत मेरे भाई। ये वाला भी आप देख सकते हो, सेम वही बात है। ठीक है, कि सिपाही जेल वार्डन में 25,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन इसी माह होंगे। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर भी बताया गया मेरे भाई। ठीक है, आपके पास देखो दो दो अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने देखा होगा जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है उसमें 25,487 पद आए हुए हैं। और अभी तुरंत यूपी पुलिस भी आ गया। यूपी पुलिस अब एक्टिव हुआ है। आपने देखा यूपी की 2-3 वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ये तीसरा नोटिफिकेशन है मेरे भाई। ठीक है, बाकी तैयारी शानदार रखो, हमारे सारे पद इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। हमारा यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर उसके बाद पीएसटी होता है, फिर डीवी होता है, देन मेडिकल, फिर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। हमारा एग्जाम पैटर्न इस बार बदला है, ध्यान रखिएगा। इस बार ये पैटर्न आपका नहीं आएगा, ये पैटर्न इस बार फॉलो नहीं होगा। पहले मेरे दोस्त आपका जो क्या होता था, मैथ होता था 38 क्वेश्चन आते थे, और जो रीजनिंग होता है उसके 37 क्वेश्चन आते थे। पर एग्जाम पैटर्न में यहाँ बदलाव देखने को इस बार मिल रहा है आपको। तो मेरे भाई ध्यान रखना, तैयारी बेहतर रखनी है। यहाँ पर मैथ अब आपका आएगा 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और यहाँ पर जो रीजनिंग होगी 55 क्वेश्चन, 110 मार्क्स। सोचो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी हो और हिंदी अच्छी हो तो आप सिलेक्शन कितना आसानी से ले सकते हो। 55 नंबर की यहाँ आएगी और हिंदी आएगी 38 नंबर की। ठीक है, मैंने कहा 8-5, 8-5 यहाँ पर, मतलब इन दोनों को मिला लो तो कितना हो गया मेरे भाई, 92 प्लस स्कोर आप यहाँ पर कर लें, है ना भाई। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे भाई, आपका देख सकते हो। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि आपका स्कोर तगड़ा क्यों। अब सर आपने हिंदी ही क्यों कहा, जीएस, क्योंकि जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, यूपी स्पेशल जीके हो गया, इतनी सारी झंझट है, तब मिलाकर 38 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ लिमिटेड हिंदी है उसी को पढ़ना है, तब 37 नंबर जाएंगे। ठीक है, तो आप सोच लो, इस मार्क्स को ले लो, 74 मार्क्स ये देख लो, और 110 ये कितने हो गए, 184 मार्क्स, है ना। 184 मार्क्स ये 2 सब्जेक्ट गेन कर देंगे आपके। ठीक है मेरे भाई, बाकी आप लोग का वो है ओपिनियन, आप क्या चाहते हो मेरे भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास आप हो। दूसरी बात, यहाँ पर आयु की बात करें, एज 18 से 22 लड़कों की, और लड़कियों की 18 से 25। यहाँ पर बाकी औरों के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर आपकी हाइट वगैरह बता देता हूँ कितनी होनी चाहिए मेरे भाई। याद रखिएगा, मिनिमम हाइट की बात करें, जनरल ओबीसी एससी की 168 होनी चाहिए, एसटी की 160 होनी चाहिए। इसी प्रकार चेस्ट का मेजरमेंट 79 ऐसे और फुलाव के बाद,
ठीक है, कितनी होनी चाहिए 84, और एसटी की 77, फुलाव के बाद कितनी होनी चाहिए 82 होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। बाकी अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर इनकी जो हाइट मांगी गई है वो 152, जनरल ओबीसी एससी, एसटी की 140। बाकी वेट इनमें मांगा जाता है 40 से ऊपर हो, 40 से कम ना हो आपका वेट। ठीक है मेरे बच्चा। आइए, आपसे रनिंग कराई जाती है, तो रनिंग में आपसे क्या मांगा जाता है, मेल कैंडिडेट जो है 4800 मीटर रनिंग करनी है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर करना है। लड़कियों को 2400 मीटर करनी है, कितने में 14 मिनट के अंदर। तो आप लोग इसकी तैयारी अभी से शानदार करना शुरू कर दी, थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में जाकर वॉक करिए, ठीक है, जिससे प्रैक्टिस और रिदम बना रहेगा। बाकी कोई भी बच्चा है जिसको भी मटेरियल चाहिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आपकी तैयारी शानदार होगी इसी चैनल के माध्यम से, घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, तो देख लो भैया। यूपी पुलिस, यहाँ एसआई की बात हो रही है भाई, एसआई का आ गया, रुक जाओ। हो रुक जाओ, तुम्हारा मैंने वो सिलेबस भी बनाया था, रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट लगती है, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट। उत्तर प्रदेश का नया, यानी कि आप जो यूपी के जो मूल निवासी हैं वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र लगवाइएगा, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद ओबीसी वाले ओबीसी अपना कास्ट सर्टिफिकेट, एससी वाले एससी, एसटी वाले एसटी अपना, पर जनरल का नहीं लगेगा। जनरल वाले क्या बना सकते हैं अपना, क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, जिससे कि आपको छूट मिल सके सिलेक्शन में जब आपका फाइनल कट ऑफ लगे, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट और उत्तर प्रदेश का नया वो मूल निवास पर और ईडब्ल्यूएस बनवा लेना, आय प्रमाण पत्र यानी बनवाना है आपका, यहाँ फायदेमंद होगा, ठीक है। और सभी के लिए अनिवार्य है कि अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या आधार कार्ड और अन्य कोई पहचान पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी तैयारी करो मेरे भाई शानदार तरीके से। मिलते हैं किसी और सेशन के बीच, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की मेरे भाई इस चैनल पे सुबह 7 बजे। बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको मिलता रहेगा, शानदार तरीके से टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल से मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।